प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज महा कवरेज चल रहा है। आज महा मुकाबले का महा रिजल्ट आने वाला है हैदराबाद के अंदर और चुनावी घमासान जो इस समय हुआ हैदराबाद के अंदर, जहां पर पूरा का पूरा बाजी पलटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज आ रहा है हैदराबाद के चुनाव का रिजल्ट और तमाम राजनीतिक पंडित धराशायी हो गए हैं। जिनके बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे उलट बिल्कुल बाजी पलटती हुई नजर आ रही है और सब चौंक गए हैं हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में। दोस्तों, हैदराबाद का म्युनिसिपल चुनाव जो कि हाई वोल्टेज चुनाव में कन्वर्ट हो गया था। हाई वोल्टेज चुनाव में कन्वर्ट होने की वजह यह था कि जहां एक नगर निगम का चुनाव था, जहां मेयर का चुनाव था, उस मेयर के चुनाव और उस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शक्ति लगा दिया। यहां तक कि नेशनल लेवल के तमाम नेता यहां पर कूद पड़े। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े बड़े हस्तियां इस चुनाव में कूदे और कूदने के बाद पूरी शक्ति यहां पर झोंक दिया और ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ पलट जाएगा बाजी, कुछ अनोखा होने वाला है हैदराबाद के अंदर। वहीं केसीआर की पार्टी भी जबरदस्त तरीके से यहां पर टक्कर दे रही थी, चूंकि सत्ताधीश पार्टी केसीआर की ही थी और वो 99 पिछले चुनाव में 99 प्लस सीटों में थी। वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पिछले चुनाव में जिनका आंकड़ा 44 का था और दोस्तों इस चुनाव में वो भी काफ़ी ताकत के साथ लड़ रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपदस्थ कर देगा भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे आंकड़े में ये भी बताया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार अपनी बहुमत का आंकड़ा को बढ़ाएंगे, अपने लोगों की तादाद को बढ़ाएंगे और 44 प्लस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल पैदा कर दिया, जो नगर निगम के चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरी के लोगों का आना और उसके बाद जय श्री राम के नारे सहित कई ऐसे नारे लगे जो कि राजनीतिक पार्टियों में तो नहीं लगते हैं, लेकिन इन तमाम नारों के बाद एक तरह से हैदराबाद की फिजा पलटती हुई नजर आ रही थी दोस्तों और उसी का रिजल्ट सामने आ रहा है। रिजल्ट जब आप देखोगे, रिजल्ट का जो शुरुआती रुझान जब देखोगे आप, तो आप भी चौंक जाओगे, आप भी भौचक्के रह जाओगे। तो उससे पहले पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने से पहले जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मुकद्दर का निर्णय हो जाएगा हैदराबाद के अंदर। क्या ओवैसी का सितारा डूबने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी पलट रही है हैदराबाद के अंदर? कुछ ही क्षणों में आपको पूरा पता लग जाएगा दोस्तों, तो आगे पूरा वीडियो देखते रहें। दोस्तों, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद के अंदर बुरी तरीके से पिट गई थी और सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन अभी पासा बिल्कुल ही पट गया है दोस्तों। पासा बाजी बुरी तरीके से पलट गया है। नतीजे जो अभी लाइव नतीजे आपके सामने मैं बता रहा हूँ, रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे पासा पलट गया हैदराबाद के अंदर, कैसे भगवा लहरता हुआ नजर आ रहा है हैदराबाद के अंदर। देखे ताजा अपडेट। बिल्कुल ही राजनीतिक पंडितों का अनुमान मुंह के बल गिर गया। सारे राजनीतिक पंडित धराशायी हो गए। सारा आंकड़ा, सारा अनुमान हैदराबाद के अंदर पलट कर रह गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की बाजीगरी चल गई है, फिलहाल तो चल गई है दोस्तों। ये काफ़ी क्लोज और काफ़ी कम वक्त का ये अनुमान है। हो सकता है आगे जाकर बाजी पलट जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों पहली और पोस्टल बैलेट में ही रफ्तार पकड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने।
दोस्तों हो सकता है आगे जाकर ये अनुमान और ये आंकड़ा कम बेसी हो जाए, लेकिन जो आंकड़ा इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है, एक्सीलेटर पर पैर डाल दिया है दोस्तों, और सीधा जो पिछले चुनाव में जो बुरी तरीके से पिट गई थी टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जरिए, और सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, उस भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को कैसे डेवलप किया है, कैसे भगवाकरण करने जा रही है, इस चुनाव में भगवा कैसे लहरा रहा है इस समय हैदराबाद के अंदर, इसका अनुमान इसी आंकड़न से लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 83 प्लस सीटों पर बढ़त बना रखा है। वहीं टीआरएस 39 प्लस सीटों पर अपना बढ़त बनाए हुए है इस समय। वहीं एमआईएम की स्थिति 17 बताई जा रही है, कांग्रेस 2 और अन्य 0 पर है दोस्तों। तो बिल्कुल ही उलट परिस्थिति नजर आ रहा है। जबकि इस हैदराबाद के अंदर जो बाढ़ आया था दोस्तों, सभी लोगों ने देखा था कि एमआईएम ने कैसे वहां पर काम किया था। एमआईएम और खुद असदुद्दीन ओवैसी बाढ़ प्रभावित इलाके में घूमते रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर लोगों को मदद करने की कोशिश किया, यहाँ तक कैमरे में कैद हुए असदुद्दीन ओवैसी जहां गरीबों के मदद के लिए और इलाके में घूम रहे थे, खुद कमर भर पानी में डूब डूब कर लोगों तक जा रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे, सरकारी मदद जो पहुंच सकता था वो उन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इस समय असदुद्दीन ओवैसी की भी हालत इस चुनाव में खराब नजर आ रही है। तमाम चीज करने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस समय 17 प्लस में है, जहां उनके लिए 80 प्लस का अनुमान लगाया जा रहा था, जहां टीआरएस के लिए भी अच्छी अनुमान लगाया जा रहा था, वहां 80 के जगह हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 17-18 प्लस में अभी है और उसके बाद 80 प्लस में पहुंच गई है। उलट भारतीय जनता पार्टी और 40 सीटों तक पहुंच गई है टीआरएस। दोस्तों एक बार फिर से कह दें कि ये अभी पोस्टल बैलेट के बाद थोड़ा सा ही अभी गिनती हुआ है मुख्य पत्रों का, लेकिन दोस्तों पोस्टल बैलेट में पूरी तरीके से सर्राटा और फराटे मारते हुए भारतीय जनता पार्टी दौड़ती हुई जा रही है और सभी लोग यहाँ पर चौंक गए हैं, चूंकि उनका जनाधार वैसा नहीं था। लेकिन एक बैग ही भारतीय जनता पार्टी ने पलट कर रख दिया है पासा और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस समय जनता किस चीज पर वोट दे रही है। ना सहूलियत पर, ना अपने काम पर, किस चीज पर वोट दे रही है आखिर जनता। ये हैदराबाद के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है। जहां काम करने वाले को भी नकार दिया गया है, जहां हैदराबाद के लोगों के साथ उठने बैठने वालों को भी नकार दिया है हैदराबाद की जनता ने। इस चुनाव ने पूरी तरीके से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का चमत्कारिक प्रदर्शन नजर आ रहा है इस समय। हो सकता है आगे जाकर ये स्थिति पलटे, जो टेबल सामने निकल कर सामने आ रहा है, जहां इस समय भारतीय जनता पार्टी अच्छी पकड़ बनाई हुई है, हो सकता है वो घटे। लेकिन जो स्थिति अभी पैदा हुआ है उसमें मेयर की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। अभी जो अनुमान, जो आंकड़ा नजर आ रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि हैदराबाद के 4 मीनार में भगवा झंडा, भगवा मेयर झंडा फहराने वाले हैं दोस्तों। और ये सब हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसको प्लानिंग किया और प्लानिंग करने के बाद अपने बड़े बड़े लीडरों को उतार दिया। जहां दूसरी पार्टियां इसको कमतर चुनाव आंक रही थी, कम आंक रही थी, वहीं पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर उतरती है और उसके बाद एक चमत्कार कर दिखा देती है। भारतीय जनता पार्टी जहां हारी हुई बाजी को पूरी पलट कर जीत रही है और जो ओवैसी दूसरे जगहों पर प्रचंड बहुमत ला रहे हैं, जहां दूसरी जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लोगों को चौंका रहे हैं, वहीं अपने ही गढ़, अपने ही किले में इस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का जो टाइम टेबल है, जो उनके कैंडिडेट, जीतते हुए कैंडिडेट का आंकड़ा उतना संतोषजनक नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही मंथन करने का ये
रिजल्ट सामने आ रहा है दोस्तों। चर्चाएं गर्म है, चर्चाएं चल रही है, आगे जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। शुक्रिया।